जिंदा मुक़द्दस पाक कलाम में से खोल लें। दानिएल नबी का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब। दानिएल नबी का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक खुदा के जिंदा पाक मुक़द्दस पाक कलाम में से दानिएल नबी का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब, पहली 10 आयत। दारा बिन अक्सफीरियस जो मादियों की नस्ल से था, कसरियों की मुमलकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ। उसके पहले साल में, यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में, मैं दानिएल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावन का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाज़िल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजरेंगे। और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोज़ा रखकर टाट ओढ़कर राख पर बैठकर उसका तालब हुआ। और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा कि ए खुदावंद अजीम और मुहीब खुदा, तू अपने फर्मा बरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद व रहम को कायम रखता है। हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकाम व आइन को तर्क किया है। और हम तेरे खिदमत गुजार नबियों के शिनवा नहीं हुए जिन्होंने तेरा नाम लेकर हमारे बादशाहों और उमरा से, हमारे बाप दादा और मुल्क के सब लोगों से कलाम किया। ऐ खुदावन, सदाकत तेरे लिए है और रसवाई हमारे लिए, जैसे अब यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों और दूर व नज़दीक के तमाम बनी इसराइल के लिए है, जिनको तूने तमाम ममालिक में हाँक दिया क्योंकि उन्होंने तेरे खिलाफ गुनाह किया। ऐ खुदावंद, रसवाई हमारे लिए है, हमारे बादशाहों, हमारे उमरा, हमारे बाप दादा के लिए, क्योंकि हम तेरे गुनाहगार हुए। खुदावंद हमारा खुदा रहीम व गफूर है, अगरचे हमने उससे बगावत की। हम खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ के शिनवा नहीं हुए कि उसकी शरीयत पर जो उसने अपने खिदमत गुजार नबियों की मार्फत हमारे लिए मुकर्रर की अमल करें। पाक कलाम के पढ़े जाने पे खुदा की ख़ास बरकत हो। दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे जिंदा मुकद्दस पाक कलाम के लिए कि खुदावंद हम इस कलाम की रोशनी में अपने आप को परखते हैं, अपने आप को जांचते हैं। तेरा जिंदगी बख्श कलाम हमारी रहनुमाई करता है, सिखाता है, हमें समझाता है, ताकि हम इस कलाम पर अमल करते हुए अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें। खुदा तेरा खादिम तेरी हुजूरी में है, तो मेरी तमाम तर कमजोरियों का चारा कर अपने पाक रूह के वसीला से पाक कलाम को बयान करने में बड़ी रहनुमाई कर। खुदा तेरे लोग तेरे कलाम की बातों को सीखें, अमल करें, तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो लोग सुबह की इबादत में हर रोज़ आते हैं, मैंने यिर्मयाह नबी के सहीफ़े और उसके 31वें बाब की 15वीं, 16वीं और 17वीं आयत खुदा के कलाम में से बयान की।
इन तीनों आयात के अंदर एक बड़ी मशहूर आयात हमें मिलती है जिसमें बयान किया गया कि रामा में एक आवाज़ आई, नोहा और जार जार रोना। राखल अपने बच्चों को रोती है, वो तसल्ली नहीं पा रही। खुदा का ये कलाम यिर्मयाह नबी पर नाजिल हुआ। 31वां जो बाप है वो बहाली का बाप है, बहाली की बात की गई है। वो जब हम यिर्मयाह नबी के सहीफे के पिछले अबवाब का मुताला करते हैं, बड़ा सख्त कलाम खुदा नबी की मार्फत करता है, और ये सख्त कलाम इसलिए था कि लोगों ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, जिस बिना पर खुदा उनको बाबल के मुल्क में असीर करके ले गया। झूठे नबी उस मुल्क के अंदर उठ खड़े हुए, झूठी नबूवत वो करते थे। यिर्मयाह को कैद खाना में डाल दिया गया था कि वो नबूवत ना करे, और जो झूठे नबी थे जिसमें हनन्याह नबी, अखीयब नबी, ये लोगों को दिलासा दे रहे थे कि बाबल की असीरी टूट जाएगी। 2 ही सालों में बाबल से लोग वापस आ जाएंगे। और बाबल के मुल्क में भी जब हम हिजकिय्याह नबी का सहीफा पढ़ते हैं तो उनको ये खुशखबरी दी गई, फिक्र ना करो, 2 साल के अंदर तुम अपने मुल्क में वापस आ जाओगे। खुदा ने यिर्मयाह से कहा कि एक जुआ बना, अपनी गर्दन में डाल और बादशाह के दरबार में पहुंच जा। यहू यकीन बादशाह मुल्क के अंदर हुक्मरानी कर रहा था, उसके साथ दीगर ममालिक के लोग उसके पास आए, उसके दरबार में। यिर्मयाह दरबार में जाता है और जाकर कहता है कि खुदा का कलाम सुनो। खुदा कहता है अगर कोई कौम, अगर कोई मुल्क बाबल के आगे अपना सर नहीं झुकाएगा तो मैं उसे तलवार से, वबा से कत्ल करूंगा, उन पर आफतें आएंगी। और खुदा कहता है कि लोगों से कहो कि बाबल में अपने घर बनाए, वहां पे कारोबार शुरू करें। पूरे 70 बरस गुजरेंगे, 70 साल वो बाबल की कैद में रहेंगे, वहां पर गुलामी में रहेंगे, वहां पर अपने घर बनाए, बस जाए। लेकिन जब 70 साल पूरे होंगे मैं फिर उनको याद करूंगा। 31वां बाप जो है यिर्मयाह नबी का, जहां खुदा बड़ा सख्त कलाम करता है, वहां खुदा बहाली की बात करता है। लेकिन 31वें बाप की जो 15वीं, 16वीं और 17वीं 3 आयात है जिसमें राखल का जिक्र किया गया, और मैंने बताया था कि राखल जो है वो याकूब की बीवी है, और याकूब की 4 बीवियां थी जिसमें लिया थी, राखल थी, बिलहा थी, जुल्फा थी, और इन चारों से याकूब के 13 बच्चे पैदा हुए। जब याकूब अपनी बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने ससुर के घर से, अपने मामू के घर से निकला तो राखल प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बच्चा था। रामा के इलाके में जब हम यशुआ की किताब उसका 18वां बाप और उसकी 25वीं आयत का मुताला करते हैं
जब बनी इसराइल जब मुल्क मिस्र से निकले तो उन्होंने जब आकर मुल्क मौदा में पहुंचे तो उनको अपनी अपनी मिरास कबीलों के मुताबिक दी गई। बिन्यामीन के कबीले को रामा का जो इलाका था, रामा एक गांव था, ये बेसिकली ये 8 गांव थे और उनमें से एक गांव था रामा जो बैतलहम इफ्राता के इलाके के करीब था। और राखल इस इलाके में जब पहुंची उसने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम बिन्यामीन रखा गया और वो मर गई और उसे रामा के इलाका में दफन किया गया। और मत्ती की अंजील में हम हेरोदिस बादशाह के बारे में पढ़ते हैं जिसने फकीयों फरीसियों से तहकीक की, जिसने मजूसियों से तहकीक की और उन्होंने बताया कि वो सितारा उनको कब नजर आया और फकीयों ने बताया कि उस लड़के की पैदाइश नबी की मार्फत बयान की गई है कि इफ्राता, बैतलहम इफ्राता के इलाके में होगी और वहां पर जो बच्चे से 2-2 बरस के हेरोदिस बादशाह ने कत्ल करवाए। इसी इक्तबास को मत्ती अपने अंजीली बयान में लिखता है। यिर्मयाह नबी के सहीफे में जब राखल अपने बच्चों के लिए रो रही है, वो जार जार रोती है और 16वीं आयत में खुदा फरमाता है, अपनी जारी की आवाज को रोक। उसे तसल्ली दी जाती है, अपनी आंखों को आंसुओं से बंद कर, क्योंकि तसल्ली है तेरे लिए, तेरी औलाद वापस आएगी, तेरी औलाद अपने मुल्क में बसेगी। यह हवाला बयान करता है कि रूहें जो है वो आसमान पर जहां भी है वो अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद होती हैं। और इस बात को खुदावंद यीशु मसीह बड़े खूबसूरत अंदाज में अमीर आदमी और गरीब लाजर की तमसील से बयान करते हैं। जब अमीर आदमी खुदा को कहता है कि मुझे नीचे भेज, मैं अपने भाइयों से कहूं कि खुदा का कलाम सुनो, खुदा के कलाम पर अमल करो। और खुदा यिर्मयाह की मार्फत राखल को कहता है कि अपनी जारी की आवाज रोक और अपने आंखों के आंसुओं को बंद कर। तेरी मेहनत का अजर है, तेरी औलाद दुश्मन के मुल्क से वापस आएगी, अपनी सरहदों में, अपनी हदूद में आकर वो बसेगी। और वो बात जो यिर्मयाह करता है कि 70 साल पूरे गुजरेंगे। दानियल नबी का सहीफा, उसका नामा बाप, इसमें बयान किया गया, दारा बिन अक्सीरियस जो मादियों की नस्ल से था, कसदियों की ममलकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ। उसके पहले साल में, यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में, मैं दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाज़िल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजरेंगे। और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया, किताबों का हिसाब उसने समझा। यिर्मयाह का सहीफा, उसका 31वां बाब और उसके पिछले आगे अबवाब को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर मादियों और फारसियों की हुकूमत के बारे में खुदा ने 70 साल पहले बयान किया। खुदा ने कहा कि 70 साल पूरे गुजरेंगे जब मादियों और फारसियों की हुकूमत आएगी और फारस बादशाह बरसरे इक़्तिदार आएगा, हुक्म जारी किया जाएगा। और दानियल नबी
यहां पे बयान करता है, किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नासिल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजरेंगे। और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया। वो पहले भी दानियेल के सहीफे को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो खिड़की खोलकर हैकल की तरफ मुंह करके सुबह दोपहर शाम खुदा की इबादत करता था। लेकिन अब वो एक खास काम के लिए उसने खुदा की तरफ रुख किया कि खुदा को वो याद दिलाए, खुदा को वो आगाही दे। और इस काम के लिए उसने क्या किया? लिखा है कि पहले नंबर पर तो मैंने खुदावंद खुदा की